सीबीएसई क्लास 3 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन रिमझिम पाठ 10 क्यों जिमल और कैसे किस लिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तुम्हारी समझ में क्या आया? प्रश्न 1। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। प्रश्न 2। क्यों जिमल और कैसे किस लिए से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर, क्यों जिमल और कैसे किस लिए से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। प्रश्न 3। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? उत्तर, क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल लेके जाएंगे। रोटी एक, नाम अनेक। प्रश्न, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। उत्तर, फुल्का, चपाती और पराठा। प्रश्न 2। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? उत्तर, हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। प्रश्न 3। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। नोट, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चने के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए छात्र दानों को अपनी कॉपी पर स्वयं चिपकाए। प्रश्न 4। रोटी कैसे बनेगी? आटे को सानोगे, गेहूं के पीसोगे, आग पे फुलाओगे, तवे पर पकाओगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? उत्तर, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्रश्न 5। गुरुजी ने कैसे कैसे लिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर, सने आटे से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चक्के पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बताने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए। उत्तर, चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। इस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ देर उबलते के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी छीलते व काटते हैं। काटने के सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। दाल बनाने के लिए। उत्तर, पहले दाल साफ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद पित्तल पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो उसको गैस के उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छोंक लगाते हैं। इसी तरह दाल पकाते हैं। हलवा बनाने के लिए। उत्तर, हलवा कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं, उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। लस्सी बनाने के लिए पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर
मधाने से घुमाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, इसी तरह लस्सी तैयार हो जाती है। दाम। प्रश्न, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं और उनके दाम पता करो। उत्तर, मक्की वजन 1 किलो, दाम 14 रुपये। चना 1 किलो और दाम 17 से 18 रुपये। आसपास। प्रश्न, हम गेहूं पिसवाने आटा या चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने के लिए, परचून या चक्की वाले की दुकान पर, पंचर बनाने के लिए पंचर लगाने वाले की दुकान पर, दूध खरीदने के लिए मदर डेयरी या डीएमएस की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने के लिए मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने दुकान पर या ब्यूटी पार्लर। प्रश्न, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिस जाता है। उत्तर, चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का एवं चना पिसा जाता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? उत्तर, आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? उत्तर, दिन में चक्की को 3 से 4 बार रोका जाता है। कैसी बनेगी रोटी? प्रश्न, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होगी। तो सी जिस चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा लिखो। उत्तर, चित्र के लिए पाठ्य पुस्तक में देखें। सामान का नाम, कप, प्लेट जो चाय पन्नी में, लोटा पानी पीने में, अचार डिब्बा अचार रखने में और कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए।